दो गरीब बहनें जिनके पास न पंखा था न ठंडी हवा, सिर्फ गर्मी, गरीबी और संघर्ष भरी जिंदगी। लेकिन एक रात नदी किनारे उनकी मुलाकात हुई ऐसे इंसान से जो इंसान था भी और नहीं भी, आधा शरीर मछली का और आधा इंसान का। उस रात के बाद उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन कैसे? और क्या सच में वो कोई इंसान था या कुछ और? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ धूल, गर्मी और गरीबी ही गरीबी थी, वहीं रहती थी एक औरत जिसका नाम था गौरी। गौरी की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई थी, क्योंकि उसके पति कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उसके पास बचा था तो सिर्फ उसका छोटा सा घर और उसकी दो प्यारी बेटियां राधा और मीरा। गौरी दिन रात मेहनत करती थी। वो गांव के जमींदार के यहाँ काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन और खेत का काम। तभी जाकर उनके घर में 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। गर्मी का मौसम था, इतनी भयानक गर्मी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। उनके घर में न पंखा था न कूलर, बस एक टूटी फूटी छत और मिट्टी की दीवारें। माँ, इतनी गर्मी में आप रोज काम करने जाती हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, आप घर पर रहो, हम काम करेंगे। नहीं बेटियों, तुम लोग अभी छोटी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह दुख झेलो। माँ, अगर हम अभी नहीं संभालेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? उनके पिता का एक छोटा सा खेत था जिसे अब तक किसी ने छुआ भी नहीं था। एक दिन दोनों बहनों ने फैसला किया कि अब वो खुद उस खेत में काम करेंगी। राधा और मीरा रोज सुबह जल्दी उठती, कड़ी धूप में खेत में जाती और वहाँ सब्जियां उगाने लगी। पसीना, मेहनत और दर्द सब कुछ सहते हुए वो सिर्फ एक ही सपना देखती थी कि उनकी माँ अब आराम कर सके। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई, खेत में हरी हरी सब्जियां उगाई। अब दोनों बहनें रोज बाजार जाती और सब्जियां बेचती। दीदी देखो, आज हमने पहले से ज्यादा कमाया। हाँ, लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि हम आराम से जी सकें। कमाई बहुत कम हुई थी, बस जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे। एक रात जब दोनों बहनें बाजार से लौट रही थीं, चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। तभी उन्हें नदी की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दीदी, ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। राधा और मीरा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। दीदी, कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत मीरा, हम दोनों साथ हैं, चलकर देखते हैं आखिर कौन है। दोनों बहनें धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नदी के किनारे पहुंच गईं, और जैसे ही उन्होंने पानी की तरफ देखा, उनकी सांसें थम गईं। नदी के बीचों बीच एक अजीब सा जीव दिखाई दे रहा था। उसका आधा शरीर इंसान का था और नीचे का हिस्सा मछली जैसा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसमें डर नहीं बल्कि दर्द और सच्चाई झलक रही थी। दीदी, ये क्या है? ये तो इंसान भी नहीं है। लेकिन ये हमें देख रहा है और जैसे कुछ कहना चाहता है। तभी वो अजीब जीव धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। दोनों बहनों का डर और बढ़ गया, लेकिन वो भागी नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? मैं इस नदी का रक्षक हूँ। लोग मुझे जलमानव कहते हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। अगर तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हमें क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम दोनों बहुत मेहनती हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिल
बहुत साफ है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजीब जीव पर भरोसा करें या नहीं। तुम बाजार में सब्जियां बेचती हो, लेकिन तुम सही तरीके से बेच नहीं पा रही हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं इस नदी के पास से गुजरने वाले हर इंसान को देखता हूँ और उनकी बातें भी सुनता हूँ। तो तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि अपनी मेहनत को कैसे दोगुना किया जाता है। उस रात पहली बार दोनों बहनों के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। अगर ये सच बोल रहा है तो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। दीदी, हमें एक मौका देना चाहिए। और उसी रात दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो इस जलमानव की बात मानेंगी। सबसे पहले तुम्हें अपनी सब्जियों को अलग अलग तरीके से सजाना होगा। लोगों को सिर्फ सब्जी नहीं, साफ सुथरी और अच्छी दिखने वाली चीज पसंद आती है। उसने उन्हें कई छोटे छोटे तरीके सिखाए, जैसे आवाज लगाना, ग्राहकों से बात करना और सही दाम पर बेचना। अगले दिन दोनों बहनों ने वही किया जो जलमानव ने उन्हें सिखाया था। और हैरानी की बात ये थी कि उस दिन उनकी सारी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गईं। दीदी, आज तो हमने पहले से दोगुना कमा लिया। ये सब उसी जलमानव की वजह से हुआ है। उस दिन के बाद राधा और मीरा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो रोज बाजार जाती और पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगी। लेकिन उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो हर रात नदी के किनारे उस जलमानव से मिलने जरूर जाती थी। दीदी, अब तो हमें उस जलमानव से मिलने की आदत सी हो गई है। हाँ मीरा, वो अजीब जरूर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। एक रात जब दोनों बहनें हमेशा की तरह नदी के पास पहुंची, तो आज कुछ अलग था। नदी के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि दो परछाइयां दिखाई दे रही थी। दीदी, आज वहाँ कोई और भी है। हाँ, लगता है जलमानव के साथ कोई और भी है। जैसे ही दोनों बहनें पास पहुंची, उन्होंने देखा कि जलमानव के साथ एक और वैसा ही जीव खड़ा था, आधा इंसान और आधा मछली। लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी शरारत थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। डरो मत, आज मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाने आया हूँ। नमस्ते, मैं अरुण हूँ और ये मेरा दोस्त विवान है। दीदी, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन ये भी बुरा नहीं लग रहा। धीरे धीरे डर की जगह अब दोस्ती ने ले ली थी। चारों रोज मिलने लगे, हंसी मजाक करते, बातें करते। तुम दोनों तो अब बाजार की रानी बन गई हो। लगता है जल्द ही हमें भी सब्जी बेचनी पड़ेगी। तुम बेचोगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। चारों के बीच अब एक गहरा रिश्ता बनने लगा था। राधा को विवान की सादगी पसंद आने लगी थी और मीरा को अरुण की हंसी और बातें। दोनों बहनों के दिल में धीरे धीरे प्यार पनपने लगा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर ये दोनों ऐसे ही रहेंगे तो इनका और हमारा रिश्ता कैसे होगा? एक रात विवान ने राधा को अकेले में बुलाया। राधा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं और अरुण, हम हमेशा ऐसे नहीं थे। राधा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम पहले तुम्हारी तरह साधारण इंसान थे। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक श्राप जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। विवान की बात सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम इंसान थे, फिर ये हाल कैसे हो गया तुम्हारा? कई साल पहले मैं और अरुण एक ही गांव में रहते थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। विवान और अरुण एक बार जंगल के पास नदी किनारे घूमने गए थे।
वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर थी। बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन उस समय दोनों ने उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। हमने सोचा ये कोई पागल औरत है। जैसे ही उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, वो बूढ़ी औरत अचानक बदल गई। उसकी आंखें चमकने लगी और उसकी आवाज डरावनी हो गई। तुमने एक मजबूर का मजाक उड़ाया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और उसी पल उसने उन्हें श्राप दे दिया। उस दिन के बाद हम इस रूप में बदल गए, आधा इंसान और आधा मछली। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम इस श्राप से बाहर नहीं निकल पाए। तो इस श्राप से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है? विवान ने राधा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। है, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या? बताओ हमें। अगर कोई हमें सच्चे दिल से अपनाए, हमसे बिना डरे और हमसे सच्चा प्यार करे, तो ये श्राप टूट सकता है। ये सुनकर राधा और मीरा चुप हो गईं। कुछ पल के लिए चारों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर राधा ने धीरे धीरे विवान का हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा दिल पसंद है। और मुझे भी अरुण। जैसे ही दोनों बहनों ने सच्चे दिल से उन्हें अपनाया, नदी का पानी चमकने लगा। चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई और धीरे धीरे विवान और अरुण का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो दोनों पूरी तरह इंसान बन चुके थे। हम वापस इंसान बन गए। ये सब तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की वजह से हुआ। कुछ समय बाद दोनों बहनों की शादी विवान और अरुण से हो गई। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। उनकी गरीबी भी धीरे धीरे खत्म हो गई और उनकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन गई। किसी का मजाक उड़ाना कभी भी सही नहीं होता और सच्चा दिल हर श्राप को तोड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मुझे आप सबके कमेंट करके बहुत अच्छा लगता है। और हमारे अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।